वैसे संसद से ही आज एक और खबर आई है जिसका कोड वर्ड है लुंगी। लुंगी वाला ये विवाद राज्यसभा का है, जिसमें एक तरफ है केरल के सीपीएम सांसद जॉन ब्रिटास और दूसरी तरफ बीजेपी की सांसद सुष्मिता देव। जॉन ब्रिटास ने सदन में आरोप लगाया कि सुष्मिता देव ने उनके पहनावे पर टिप्पणी की, उन्हें लुंगी वाला कहकर अपमानित किया। सुष्मिता देव के खिलाफ उन्होंने विशेषाधिकार प्रस्ताव का नोटिस भी दिया। उनके इल्जाम पर राज्यसभा में हंगामा हुआ तो बीजेपी की तरफ से केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू और जेपी नड्डा ने मोर्चा संभाला। UEM जयपुर एक आदर्श लक्ष्य है, भावी छात्रों के लिए अच्छी नौकरी, भविष्य के लिए तैयार कौशल के साथ अच्छी शिक्षा। Said the other day, a honorable member who I hold in high esteem, let me just say, that member came here and was disturbing me when I was fulfilling my obligation as a mover of a statutory resolution. Sir, the verbal duel is okay, we fight each other. But she repeatedly called me lungi wala, lungi wala. My request is, you can call the concerned person, the honorable member, and hear them out. And whatever you decide. I would advise the honorable members should be careful not to hurt the sentiments and the feelings of fellow members. Our culture is unique and it is inclusive of diverse regional cultures. Whatever John Britas has said, certainly we respect every attire of every state, and we respect, we don't call it lungi, it is dhoti. Sir, I would like to state on record that no message from this house should go that any member wants a division in India, whether culturally or on the basis of religion. Neither I nor any member has ever cast any aspersions on any state's attire. I wanted to put that on record, and if he feels that I need to approach him and say something, sir, I'll be more than happy. वैसे हम सबको पता है लुंगी क्या है, लेकिन इसका इतिहास ये है कि एक बर्मा भाषा का शब्द है, बर्मा की राष्ट्रीय पोशाक है और भारत में अगर इसको देखा जाए तो 6वीं और 12वीं शताब्दी के बीच दक्षिण भारत से काफी लोकप्रिय। लुंगी वाले आरोप पर एक हंगामा राज्यसभा के अंदर हुआ तो दूसरा बाहर संसद परिसर में मकर द्वार पर सांसदों ने विरोध प्रदर्शन किया। उनके साथ कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के भी सांसद थे। विपक्ष ने सुष्मिता देव से माफी की मांग की है। जॉन ब्रिटास ने सोशल मीडिया पर दक्षिण भारतीय सांसदों के साथ लुंगी वाला वीडियो भी शेयर किया है। इसमें केरल और तमिलनाडु के सांसद थे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी इन सांसदों के साथ एकजुटता दिखाई, वो भी वीडियो में लुंगी पहने नजर आए। Such stereotype usages are made in a derogatory manner and to stereotype people. As such othering process using such a slur is not acceptable, and I feel that the House should take a view on this. That's why we have moved a privilege notice against it. It's a very unfortunate politicization for brownie points. And I am very clear that what was said on the mic, of which I have a video, was divisive, derogatory, and after that, what was further said to me divides the nation. One member from West Bengal very insultingly said lungi wala, lungi wala. This is very much unfortunate in a nation which has got so much of diversity. So this clearly shows the attitude of BJP towards the non-Hindi belt. किसी की वेशभूषा को लेके सवाल उठाना, उसको अपमानित करना, ये भारतीय जनता पार्टी का एक रिवाज बन गया है। और जिस तरह से हमारे साथी जॉन ब्रिटास जी को, क्योंकि वो लुंगी पहन के सदन में आते हैं, जो साउथ इंडिया का कल्चर है, आप उसको लेके अपमानजनक शब्द सदन के अंदर बोलेंगे, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। दक्षिण भारत की संस्कृति में लुंगी सादगी और सांस्कृतिक पहचान का प्रतीक है। सूती हो या रेशमी, ये कई प्रकार की होती है। मुख्य रूप से इसे पुरुषों का परिधान माना जाता है। केरल में इसे कल्ली मुंडू कहा जाता है, जबकि तमिलनाडु में कल्ली।
सारम या चारम। लुंगी का इस्तेमाल दैनिक जीवन से लेकर सांस्कृतिक और भव्य विवाह समारोह तक में किया जाता है। केरल में कई बार इसका इस्तेमाल सशक्त राजनीतिक संदेश देने के लिए भी होता है।